आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें, क्या दान करें और तुलसी माँ के विशेष उपायों के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण पक्ष के दौरान मार्गशीर्ष महीने में 11वें दिन उत्पन्ना एकादशी आती है। इसे उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली एकादशी है जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद आती है। भक्त जो एकादशी के लिए सालाना उपवास रखते हैं उन्हें आज ही इसे शुरू करना चाहिए। हिंदू मान्यता और पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस हिंदू तिथि पर उपवास को रखने से भक्तों के सभी अतीत और वर्तमान के पाप धुल जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी के सम्मान में मनाया जाता है। वह भगवान विष्णु का हिस्सा थी और राक्षस मूर को मारने के लिए उनसे पैदा हुई थी। जब उसने शयन के समय भगवान विष्णु पर हमला करने और मारने की कोशिश की थी। इस दिन को माँ एकादशी की उत्पत्ति और मूर के विनाश के रूप में याद किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को 1:01 पर होगी। वही तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मंगलवार 26 नवंबर को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के महत्व के बारे में। देवी एकादशी के अवतरित होने के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली उत्पन्ना एकादशी विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता एकादशी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त वर्ष भर की एकादशी तिथियों पर उपवास रखना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को विशेष पुण्यकारी बताया था। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में चल रहे संकट दूर होते हैं और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। एकादशी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पूरा करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और जो जातक व्रत नहीं रख सकते वे इस दिन भोजन में चावल न खाएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देने का भी बहुत महत्व है। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी के दिन पहले यानी 25 नवंबर सोमवार से ही व्रत के नियमों का पालन करें। इस दिन शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 26 नवंबर की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। जैसा व्रत करना चाहें वैसा ही संकल्प लें। घर का कोई हिस्सा साफ करें और वहाँ एक लकड़ी या पटिया रखें। शुभ मुहूर्त में इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर
भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा को तिलक लगाएं, हार और फूल चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अबीर, रोली, चंदन, हल्दी, चावल आदि चीजें एक एक करके चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। पूजा के बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। भगवान की विधि विधान से आरती करें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, यानी कुछ खाएं नहीं। दिन भर क्रोध न करें, किसी की बुराई ना करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगली सुबह ब्राह्मण को दान कर पारणा करें। पारणा करने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाइए। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावती दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीबंध नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा,
नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगर जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर देवी से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु बोले, देवी, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे शरीर से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से इस एकादशी पर मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जो लोग उत्पन्ना एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत पूजा करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और धन संपत्ति का सुख मिलेगा। उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। ऐसे में विष्णु जी की पूजा में पीली चीजों को शामिल करना उत्तम माना गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि को केले और पीली मिठाई का भोग लगाएं। माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। इसका भोग अर्पित करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर जातक की सभी मुरादें पूरी करते हैं और मन चाहा वर देते हैं। इसके अलावा धन लाभ के योग भी बनते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते।
उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। साबूदाने की खीर का भोग लगाने से घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा थाली में दूध, दही और फल को भी शामिल करें। इससे जातक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तीसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला से करें और विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी पर माँ तुलसी की विशेष पूजा करके क्या करेंगे उपाय। उत्पन्ना एकादशी पर माँ तुलसी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन तुलसी माँ के सामने 5 दीपक जलाएं, उनकी 7 बार परिक्रमा करें। उसके साथ ही तुलसी के 108 नामों का जप करें। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति से परिपूर्ण करते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी की पूजा अर्चना करें। माँ तुलसी को चंदन, जल और फूल अर्पित करें। तुलसी की पूजा के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। साथ ही तुलसी के पत्तों का सेवन न करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हर काम अपने आप बन जाते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे हर मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी युक्त खीर अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु खुश होंगे और हर मनोकामना पूरी करेंगे। आप जीवन में व्याप्त दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। इस समय कच्चे दूध से तुलसी माता को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। उत्पन्ना एकादशी पर पीपल के पेड़ की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या करेंगे दान। हिंदू धर्म में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। गरीबों को भोजन कराना, अनाज देना बहुत ही शुभ होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना भी बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। इससे पुण्य में बढ़ोतरी होती है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फल दान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और साथ ही पुण्य भी मिलता है। आप सेब, संतरा,
आदि फल का दान कर सकते हैं। दूध दान करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन गाय को दान करना सबसे पवित्र दान माना गया है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप गाय दान कर सकते हैं। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी पर छाते का दान करने से विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। एकादशी के दिन गरीबों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर ही विदा करें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। जो लोगों के जीवन में नकारात्मक का वास होता है, घर में कलह क्लेश होते हैं, उन्हें एकादशी के दिन कपूर का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा आदि करने के बाद कपूर किसी मंदिर में दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन और घर से नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता का वास होगा। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी को व्रत करता है वह सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म का पाठ करता है उसे सहस्र गौदान के पुण्य फल मिलता है। इस व्रत को करने से धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के फल स्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।